नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिलासपुर कांग्रेस भवन में बांटी गई मिठाइयां। रेलवे ने चलाया अतिक्रमण अभियान। मुल्कराज होटल से लेकर बुधवारी बाजार तक बेजा कब्जाधारियों पर हुई कार्रवाई। सर्व आदिवासी समाज जाएगा सुप्रीम कोर्ट। आरक्षण नीति को लेकर है नाराज। और 30 लीटर महुआ शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। हिर्री पुलिस ने की कार्रवाई। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस भवन में पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। इस मौके पर मिठाई भी बांटी गई और नए अध्यक्ष के नाम जिंदाबाद के नारे लगाए गए। 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर कोई व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। चुनाव में मल्लिकार्जुन ने एकमात्र प्रतिद्वंदी शशि थरूर को भारी अंतर से हराया। जिला कांग्रेस कमेटी ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, लोकतांत्रिक परंपरा का पालन उनकी पार्टी में सदैव होता आया है। पूर्णकालिक अध्यक्ष चुने जाने पर सभी ने प्रसन्नता व्यक्त की है। 24 वर्ष बाद बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतंत्र और प्रजातंत्र का सम्मान करती आई है। आज हमारे पार्टी में पुनः इस तरह के चुनाव करके आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि हम प्रजातंत्र में थे, प्रजातांत्रिक हैं और प्रजातांत्रिक रहेंगे। एक ऐसा पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जहां पर बैलेट पेपर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो करके सर्वसम्मति से जीतने का था, लेकिन आज चुनाव हुआ और उसमें बहुत बहुमत से जीते। इस समय कई तरह की मांगे आई कि चुनाव होना चाहिए, तो सोनिया जी, राहुल जी ने उसको स्वीकार किया और खड़गे जी का राजनीतिक जीवन एक बहुत ही कर्मठ कांग्रेसी के रूप में 51 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। उनको प्रत्याशी बनाया गया। शशि थरूर जी को पूरा मौका मिला और सभी कांग्रेस के लोगों ने करीब 90% वोट खड़गे जी को मिला। हम सब लोगों ने उनको मतदान किया। उनको हम सब बहुत बधाई देते हैं। आज कांग्रेस के लोग बहुत प्रसन्न हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवनिर्मित शक्ति जिले के चंद्रपुर स्थित माता चंद्रहासिनी देवी दर्शन के लिए पहुंचे। वहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री बघेल चंद्रपुर में ही स्थित हजरत बाबा सैयद शाह साबिर अली की दरगाह भी गए, जहां उन्होंने मजार में चादर चढ़ाई और प्रदेशवासियों के लिए अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। बिलासपुर जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक बुधवार दोपहर 12 बजे आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने की। बैठक में कृषि, पशुपालन, विद्युत, मत्स्य सिंचाई, क्रेडा, बीज निगम, उद्यानिकी विभाग, नर्सरी के अंतर्गत चल रहे कार्यों की जानकारी और समीक्षा के साथ ही स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत वर्तमान में संक्रमण पर जानकारी और चर्चा, वन विभाग, वन विकास निगम और सामाजिक वानिकी विभाग अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। राज्य सरकार की योजनाओं, धान खरीदी, बारदाना की उपलब्धता और जर्जर सड़क के सुधार को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। लक्ष्य जो सरकार के द्वारा दिया जाता है उसको कृषि विभाग, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग, इनका सभी का जिनको लक्ष्य प्राप्त होता है वो किसानों से उनका नाम लेकर के योग्यता, उनके पात्रता अनुसार और उनको लक्ष्य की पूर्ति की जाती है। किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय मुखिया भूपेश बघेल जी की सोच है कि हमारे किसान समृद्धशाली हों और उसी तर्ज पर हम सब यहाँ पर उनके जो बताए हुए और बनाए हुए जो नियम और जो योजनाएं हैं उसको हम लोग यहाँ पर लागू करने का पूरा प्रयास करते हैं। रबी फसल में धान की जगह दलहन तिलहन को फोकस करना, इसी बारे में हमने कृषि विभाग को भी निर्देश किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दलहन तिलहन करें खेती और जो सरकार की योजना है वो किसान तक पहुँचे और उसका सही लाभ उठाए। इसमें सभी सदस्यों ने एक स्वर में समर्थन भी किए हैं। प्रखतपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत सागर में खजरी में बेमौत दफों गायों की मौत हो गई है और इस तरह गौठान योजना पूर्णतः विफल है। गौठान में जब गाय नहीं है तो गोबर कहाँ से आता है और इस तरह की धांधली हमारे क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। मैं आगाह करना चाहूँगा, जिला पंचायत के मुद्दा में भी उठाया हूँ बैठक में। कृषि विभाग के अंतर्गत पोषण बाड़ी योजना के अंतर्गत जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका मुख्य विषय है। इस पे भी आज जांच और भौतिक सत्यापन की बात मैंने कही है। और लगातार जो हम सड़कों की स्थिति देख रहे हैं बिलासपुर ज़िले की, चाहे वो नगर निगम की सड़कें हों या ग्राम पंचायतों की सड़कें हों,
अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि दिसंबर से पहले जो सड़कों की गड्ढे हैं वो पूर्ण रूप से भरे जाएं और सड़कें व्यवस्थित हों। तो इसी दिशा में आज अधिकारियों को दिशा निर्देश और जल्द से जल्द इन समस्याओं का निराकरण करने का उनको निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन मुंगेली पहुंचे। आदर्श कृषि उपज मंडी में उनका जनप्रतिनिधियों द्वारा हल भेंट कर स्वागत किया गया। राज्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृषि उपज मंडी से विकास रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान श्री देवांगन ने कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप शासन की सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री के रूप में 4 साल कार्यकाल पूरा हो गया है। इन 4 सालों में जनहितैषी जितने काम हुए हैं, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति के आर्थिक सर्वांगीण मजबूती के लिए सरकार जो काम कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, युवा साथियों के क्षेत्र में, गौठान की योजनाओं में, हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदी बहनों के क्षेत्र में, जिस प्रकार से लगातार सरकार काम कर रही है, मतलब कोई भी वर्ग और कोई भी व्यक्ति ऐसा है नहीं है छत्तीसगढ़ में जो बोल सके कि सरकार की योजनाओं की मैं लाभ नहीं ले रहा हूँ या लाभ नहीं मिल रहा है। इन योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए हमारे मंडी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभी मिलकर ये प्रचार प्रसार रथ आज प्रारंभ किया गया है और ये बहुत अच्छी पहल है। रेलवे परिक्षेत्र स्थित बुधवारी बाजार की सड़क पर जाम लगने से आम लोगों और यात्रियों को होने वाली परेशानी अब दूर होगी। मुल्कराज होटल से लेकर दुर्गा मंदिर तक की इस सड़क को दोनों ओर किया गया बेजा कब्जा आरपीएफ ने हटाने का निर्णय लिया और बुधवार को टीम ने मुल्कराज होटल के सामने से बुधवारी बाजार गेट तक इसे हटा दिया। इस दौरान आरपीएफ की टीम को विरोध का सामना भी करना पड़ा, मगर उच्चाधिकारियों के आदेश के आगे कब्जाधारियों की कुछ न चली। दरअसल पाथवे की दुकानें और पार्किंग की तरह इस्तेमाल होने लगा था। इससे तोरवा, हेमूनगर, लालखदान सहित अन्य क्षेत्रों से पहुंचने वाले यात्रियों के अलावा आम नागरिक भी जाम में फंसकर हलाकान हो जाते थे। लेकिन इस बार आरपीएफ ने अतिक्रमण के खिलाफ कमर कस ली है और कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर में अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। सबसे सुरक्षित माने जाने वाले कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने चाकूबाजी की घटना से शहरवासी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हाल ही में हुई मारपीट और चाकूबाजी की घटना से पुलिस की सजगता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिलासपुर जैसे शांत शहर में इन दिनों चाकूबाजी, हत्या, मारपीट की घटनाएं आम हो गई हैं। 70 से अधिक चाकूबाजी की घटना पिछले कुछ माह में हुई है, मगर पुलिस की सक्रियता नजर नहीं आई। यही कारण है कि सबसे संवेदनशील और सुरक्षित कहे जाने वाले कलेक्टर कार्यालय के पास करीब आधा दर्जन युवकों में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर जमकर मारपीट और चाकूबाजी हुई थी। लेकिन हाल ही बिलासपुर पुलिस देखिए, आरोपियों के नामजद अपराध दर्ज होने के बाद भी उनके हाथ अभी तक खाली है। सिम्स में इलाज करा रहा शेख शहजादा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उनका भतीजा भी निजी अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहा है। इधर परिवार वालों का कहना है कि पुलिस किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। यहाँ इतना हालत ख़राब हो गया है इनका, मौत ज़िंदगी के बीच से लड़ रहे हैं। वही हम लोग आशा लगाएं कि पुलिस कुछ करे, हमको इंसाफ चाहिए। इतने साल से हम लोग इतना गुहार बहुत लगाएं पुलिस के पास जा के, साल भर से सब चीज़ कर रहे हैं, इतना हम लोग बहुत परेशान हैं। शेख आदिल, शेख आमिल, शेख खलील और शेख इब्राहिम, शेख इस्माइल, शेख इमरान, शेख इरफान। मारपीट के इस मामले में अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर बिलासपुर के शांत और सौहार्दपूर्ण वातावरण में खलल डालने वाले अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए? क्या राजनीतिक दबाव में पुलिस काम कर रही है या फिर ऐसे मामलों में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है जिससे अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं? लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। 40 साल के अधेड़ ने 16 साल की नाबालिग को भगाकर उसके साथ मंदिर में विवाह कर लिया। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी आनंद चौहान के खिलाफ अपहरण और विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है। सिरगिट्टी का रहने वाला आनंद चौहान वहां काम करने वाली नाबालिग को आते जाते देखा करता था। 3 दिन पहले वह उसे भगाकर रतनपुर ले गया। नाबालिग के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई। बाद में पता चला कि नाबालिग को बालापुर
लाकर आनंद चौहान अपने साथ ले गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। राजधानी एक्सप्रेस में बुधवार को बर्थ के नाम पर दो गुटों में वाद विवाद हो गया। विवाद जीआरपी थाना तक जा पहुंचा। दरअसल यात्री बर्थ में बैठने के नाम पर एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों ही पक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं थे। जब ट्रेन में विवाद की स्थिति बनी तो आरपीएफ दोनों पक्षों को लेकर थाने पहुंच गई। वहां भी दोनों पक्ष हंगामा करने लगे। जीआरपी ने दोनों पक्षों से लिखित में शिकायत ली है। वहीं उनके विवाद को आपसी समझौते में सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों पक्ष नहीं माने। इसके बाद जीआरपी ने दोनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की। राजधानी एक्सप्रेस में दो पक्ष के बीच में सीट को लेकर वाद विवाद हुआ है। दोनों पक्ष थाने में आए हैं। आवेदन लेकर उचित कार्रवाई की जाती है। आरक्षण मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार के बाद अब सर्व आदिवासी समाज भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार को आरक्षण पर बड़ा फैसला देते हुए राज्य के लोक सेवा आरक्षण अधिनियम को रद्द कर दिया है। इसकी वजह से अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 32% से घटकर 20% पर आ गया। वहीं अनुसूचित जाति का आरक्षण 13% से बढ़कर 16% और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14% हो गया है। 32% आरक्षण देने की मांग कर रहे आदिवासी छात्र छात्राएं रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवकों ने कहा, आरक्षण में कटौती करने से वे पिछड़ जाएंगे। उनके उत्थान के लिए सरकार के फैसले के विरुद्ध दिया गया आदेश समाज को स्वीकार्य नहीं है। राज्य में शैक्षिक रूप से और शासकीय सेवा में हमारे आदिवासियों को प्रतिनिधित्व मिलता है। हम राज्य की और देश की सेवाओं में हम नियुक्त कर अपनी भागीदारी निभाते हैं। वर्तमान में विगत 19 सितंबर को हाईकोर्ट के फैसले के कारण हमें हमारा खुद का भविष्य संकट होता हुआ या संकट में जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। 19 सितंबर को कोर्ट द्वारा आदिवासी का आरक्षण 32 से 20% कर दिया गया है, जिससे कि हम आदिवासी को बहुत सारी समस्याएं आ रही है। आरक्षण कम होने की वजह से हमारी कंपटीशन एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें संकट आ गई है। हमारी सीटें कम हो गई है, तो हमें हमारी 32% सीटें हमें 32% आरक्षण वापस चाहिए। हमें और कुछ नहीं, बस हमारी आरक्षण को बढ़ा दिया जाए। जो 12% कम हो गई है उसको 32% कर दिया जाए। इंटक में निष्कासित पदाधिकारियों गोपाल नारायण सिंह और संपत कुमार शुक्ला पर संगठन के बैंक खातों में जमा 32.5 लाख रुपए आहरण करने का आरोप अन्य पदाधिकारियों ने लगाया है। उन्होंने कहा कि ये प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित है। एसएसएल कोयला मजदूर कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे महामंत्री और इंटक के राष्ट्रीय सचिव पी.के. राय ने बताया, बर्खास्त पदाधिकारियों द्वारा लिया गया संघ के विधान में संशोधन का निर्णय हाईकोर्ट ने सही नहीं माना है। आपसी टकराव और एसएसएल के रवैये से कोल मजदूरों का लगातार नुकसान हो रहा है। साउथ ईस्टर्न कोयला मजदूर कांग्रेस के पदाधिकारी पी.के. राय, बी.एन. शुक्ला, विजय कुमार मौर्य और विकास सिंह ने प्रेस क्लब में पत्रकारों के समक्ष अपनी बातें रखी। इंटक में विवाद है, जो झारखंड के हैं चंद्रशेखर दुबे जी, एक्स MP, एक वो विवाद किए हुए हैं। एक जो है जो के तिवारी हैं, चीनी मिल के थे उत्तर प्रदेश के, वो विवाद किए हुए हैं। सब अपना बोलते हैं कि मैं इसका मालिक हूँ, तो वो बोलते हैं मैं उसका मालिक हूँ। लेकिन जो हम लोगों का इंटक में एक चुनाव होता है, अब पूरे हिंदुस्तान लेवल पर होता है। जनरल काउंसिल के सदस्य होते हैं जो 5,000 पर एक होते हैं, 5,000 सदस्य के ऊपर एक होते हैं। ये सारे मिल करके इंटक के प्रेसिडेंट को चुनाव करते हैं। मजदूर हित इसलिए प्रभावित हो रहे, मजदूरों का काम नहीं हो रहा था। आप देखिएगा कि जो आदमी एक जनरल मजदूर में एक कैटेगरी में आज 10 साल से था, वो आज भी है। 15 साल 20 साल हो गया। बताइए क्या नियम है। दिवाली से पहले मिली बोनस की राशि निकालने बैंक में किसानों की भीड़ उमड़ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान बोनस की तीसरी किस्त 2 दिन पहले किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी है। छत्तीसगढ़ के किसानों को दिवाली से पहले सीएम ने तोहफा दिया है। त्योहार की खरीदारी के लिए रुपए निकालने किसान नेहरू चौक स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पहुंच रहे हैं। उनकी भीड़ से बैंक परिसर में खाली जगह नहीं बची है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मिली राशि निकालने पहुंचने वाले किसानों की सुविधा के लिए जिले के सभी सहकारी बैंकों में किसान सेवा सप्ताह का आयोजन किया जाना था, लेकिन यहां बारी का इंतजार करते किसान परिजनों के साथ खुले में घंटों बैठे रहते हैं। पंडाल है और यहां न ही पानी की व्यवस्था, उल्टे अव्यवस्था का सामना करते वो बैंक में दाखिल हो रहे हैं। बेमौसम बारिश और सीजनल परिवर्तन के कारण एक बार फिर आमजन को सर्दी, खांसी, बुखार की समस्या सामने आने लगी है। बदलते मौसम के चलते बड़ी संख्या में मरीज उपचार कराने सिम्स और जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। अधिकांश मरीजों में इसकी शिकायत मिली है। यही कारण है कि चिकित्सक बाहरी खान पान से परहेज करने और स्वच्छ पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। बढ़ेंगे
आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिलासपुर कांग्रेस भवन में बांटी गई मिठाइयां। रेलवे ने चलाया अतिक्रमण अभियान। मुल्कराज होटल से लेकर बुधवारी बाजार तक बेजा कब्जाधारियों पर हुई कार्रवाई। सर्व आदिवासी समाज जाएगा सुप्रीम कोर्ट। आरक्षण नीति को लेकर है नाराज। और 30 लीटर महुआ शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। हिर्री पुलिस ने की कार्रवाई। दीपावली का त्योहार आते ही जुआ, सट्टा और शराब के मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे मामलों को रोकने पुलिस भी मुस्तैद हो जाती है। कच्ची शराब के एक ऐसे ही मामले में हिर्री पुलिस ने 2 आरोपियों से 30 लीटर महुआ शराब बरामद किया है। अवैध कारोबार से ताल्लुक रखने वाले लोग कितने भी शातिर क्यों न हो जाएं, मगर एक दिन पुलिस के हत्थे वे चढ़ ही जाते हैं। अपनी एक्टिवा में चोरी छिपे शराब खपाने निकले 2 युवकों को मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। सरसैनी चौक के पास पहुंचे ही थे कि सामने अचानक पुलिस को देखकर उनके होश उड़ गए। आरोपी कहीं भाग पाते उसके पहले ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। तलाशी के दौरान पुलिस इन आरोपियों के कब्जे से लगभग 30 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की है। पकड़े गए आरोपी अनुज साहू कोड़ापुरी और हरीश साहू चिंगराजपाड़ा सरकंडा के रहने वाले हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी इसके पूर्व में भी शराब के मामले में सक्रिय और हिर्री थाने में पकड़े गए हैं। उनके कब्जे से 30 लीटर कच्ची महुआ शराब और एक्टिवा को जब्त किया गया। आरोपियों को नोटिस दिया गया। उनके पास कोई कागजात नहीं था। आरोपी पूर्व में भी और थाना हिर्री का अपराध क्रमांक और थाना सकरी का अपराध क्रमांक पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं। शराब बेचने में आरोपी जो है सक्रिय है और धंधा कर ही रहा है, कभी बंद नहीं करने को तैयार है। आरोपी कोटा डबरी का है। अनुज साहू पिता सीताराम साहू, उम्र 20 साल, साकिब कोड़ापुरी और दूसरा है हरीश साहू, उनके साथ में साथी था। वो रोहित कुमार पिता का नाम है। ये 18 ब्लॉक अटल आवास चिंगराजपाड़ा सरकंडा का रहने वाला है। बहरहाल आरोपी अनुज साहू और हरीश साहू के खिलाफ धारा 34(2)59 क के तहत कार्रवाई की गई है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। स्कूली बच्चों के बौद्धिक स्तर का पता लगाने 6वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बेसलाइन परीक्षा ली जा रही है। जिला स्तरीय परीक्षा दूसरे दिन गुरुवार को भी होगी। लॉकडाउन के कारण 2 साल नियमित कक्षाएं नहीं लगने के कारण बच्चों की पढ़ाई लिखाई प्रभावित हुई है। इसकी भरपाई के लिए उपचारक शिक्षण अभियान चलाया जाएगा। परीक्षा में कमजोर परफॉर्मेंस वाले विद्यार्थियों की अतिरिक्त कक्षाएं, कोचिंग और मोहल्ला क्लास लगाकर शिक्षा का स्तर ऊंचा करने का प्रयास किया जाएगा। परीक्षा में सामान्य भाषा के अलावा सभी विषयों से प्रश्नों का समावेश किया है। इससे पता लगाया जाएगा कि विद्यार्थियों में क्या कमी है। मिले नतीजे के बाद पढ़ाई में कमजोर छात्र छात्राओं का बौद्धिक स्तर बढ़ाने उन्हें नवंबर महीने में अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर पढ़ाया जाएगा। के पूर्व अपन देखें तो कोरोना काल रहा है और निश्चित तौर पे लगातार 2 वर्ष तक बच्चे स्कूल से बाहर थे। तो अभी जो बच्चे हमारे हैं वर्तमान में बौद्धिक स्तर वास्तव में उसका कम है। तो उस स्थिति में एक तरह से अपन इसको यूँ कहें कि जैसे चिकित्सा विभाग में लैब होता है, उसी तरीके से ये हमारा एक लैब है बेसलाइन सर्वे। और जैसा वो लैब में परीक्षण कराता है डॉक्टर, उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट करता है मरीज का, वैसा ही हमारा ये है कि ये बेसलाइन सर्वे हो रहा है। इसमें हम बच्चे का बौद्धिक स्तर देखेंगे और उसको किस तरह के ट्रीटमेंट की आवश्यकता है बच्चे को, वो हमारा प्रयास अभी आगे आने वाले जो समय है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, ये 3 महीना हम लोग उसमें उसका एक्स्ट्रा वर्क करेंगे उस पर वीक बच्चों को, और उन बच्चों को उस स्तर तक लाने का प्रयास करेंगे जिस कक्षा में है। दीपावली का त्यौहार बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई जाती हैं, मगर हम भूल जाते हैं कि पटाखों के जहरीले धुएं आंखों में कितना नुकसान पहुंचाते हैं। यही कारण है कि चिकित्सकों द्वारा तेज रोशनी वाले पटाखे और उनसे निकलने वाले धुओं से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर C.B. मिश्रा ने बताया कि जितना हो सके आंखों को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। कई बार पटाखों से निकलने वाले जहरीले धुएं के कारण आंखों में खुजली के साथ अनेक तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। पटाखे यूज़ करते हैं, खासकर जो केमिकल पटाखे वगैरह हैं, उनसे काफ़ी तरह के हानिकारक धुएं वगैरह निकलते हैं, डस्ट पार्टिकल और अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह निकलते हैं,
तो ज़्यादा अच्छा रहे कि ऐसे रोशनी वाले पटाखों से दूर रहें, बच के रहें, उनके धूल और धुएं से बच के रहें, आंखों में ना आए। इस तरह से अपने आंखों को बचा के रखें और यदि इस तरह से कुछ हानि पहुंचती भी है तो तुरंत आंखों को धोएं और आंख के जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह लें। दीपावली के मद्देनजर इस बार पुलिस मैदान में पटाखा बाजार सज रहा है। यहाँ कुल 68 पटाखा की दुकानें लगेंगी। बुधवार को आधा दर्जन से अधिक दुकानें तैयार हो गई। वहीं पटाखा पहुँचने का सिलसिला जारी है, मगर इसके बावजूद अब तक वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं पहुँची हैं। यहाँ कभी अप्रिय घटना घटती है तो बड़ा हादसा हो सकता है। वर्तमान में दुकानें लग रही हैं, यहाँ दमकल की व्यवस्था करने की ज़रूरत है। गोंदिया झारसुगड़ा मेमू स्पेशल के इंजन में मंगलवार की रात करीब 9 बजे आग लग गई। यह घटना तब हुई जब ट्रेन ब्रजराजनगर रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन स्टेशन में खड़ी थी, चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं आनन फानन में अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू करने का प्रयास किया गया। करीब 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया जा सका। प्रथम दृष्टया आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के CPRO साकेत रंजन ने इस घटना की पुष्टि की है। वजह स्पष्ट नहीं है। मामले की जांच में स्थिति स्पष्ट होने की बात उन्होंने कही है। इस घटना के बाद रेल प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। दरअसल इंजन में अग्निशमन यंत्र ही नहीं था। स्टेशन में होने के कारण आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। बिलासपुर डिवीजन के ब्रजराज स्टेशन में कल एक गोंदिया झारसुगड़ा पैसेंजर 08861 में के इंजन में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसे कि इंजन में उपलब्ध एवं स्टेशन पर उपलब्ध फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा दिए गए। किसी यात्रियों को या चालक दल को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। आग को तुरंत बुझा दिए गए थे और यात्रियों को सकुशल गंतव्य पर रवाना भी कर दिया गया था। अभी इसकी जांचें होंगी कि क्या कारण थे जिसकी वजह से आग लगी। हालांकि इंजन में आग लगी है तो निश्चित तौर पर कोई तकनीकी कारण ही रहा होगा, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि जांच में पूरी तरह बातें सामने ना आ जाए। त्योहारी सीजन में ट्रेन की प्रतीक्षा सूची से चिंतित यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे ने एक साथ अलग अलग ट्रेनों में 900 अतिरिक्त कोच की सुविधा दी है। कुछ में तो अतिरिक्त कोच लगा दिए गए हैं और कुछ ट्रेनों में इस महीने तक लगाने की तैयारी है। यह सुविधा यात्रियों को नवंबर माह तक मिलेगी। दीपावली, भाई दूज, छठ पर्व, एकादशी है। इसे ध्यान में रखते हुए ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया गया है। दुर्ग अजमेर एक्सप्रेस, दुर्ग उधमपुर, दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस, दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस, अंबिकापुर शहडोल कोरबा अमृतसर और बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाए जा रहे हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा और उनको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनको आरामदायक सुविधा हो। इसी वजह से जब त्योहारों का मौसम आ चुका है और आ भी गया था तो लगातार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अभी तक 900 से अधिक ट्रेनों में 900 अप डाउन मिला करके 900 से अधिक फेरों में स्पेशल कोचेज लगा चुकी है, जिसके कारण जो वेट लिस्ट लंबी हो रही है तो उन वेट लिस्ट को कम किया जा सके और यात्रियों को सुविधाएं मिल सके। और यह अभी प्रक्रिया लगातार चल रही है। पूरे सितंबर से चल रही थी, अक्टूबर में ही चलेगी और यह छठ पूजा तक और उसके बाद भी लगभग 1 नवंबर तक यह प्रक्रिया पूरी चल रही है। स्पेशल कोच लगाई जा रही है। दीपावली त्यौहार के मद्देनजर एक तरफ शहर का बाजार गुलजार हो गया तो वहीं दूसरी ओर जिले से लगे चकरभाटा बाजार के व्यापारी ग्राहक की राह तक रहे हैं। वैसे तो चकरभाटा का बाजार काफ़ी खरीदारी के मामले में दूर दूर तक पहचान रखता है, मगर इस बार ऐसा कुछ नज़र यहाँ नहीं आ रहा है। दूर दराज से खरीदी करने आने वाले लोग भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ के व्यापारी भी काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं। जानकारों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों की फसल अब तक घरों तक नहीं आई है, तो दूसरी ओर बेमौसम बारिश भी व्यापार को प्रभावित कर रहा है। हालांकि यहाँ के व्यापारी अच्छी ग्राहकी की उम्मीद में आस लगाए बैठे हैं। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।